हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DCC पिराग में। मैं हूं अजीत। आज हम लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट का मैथ का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। हमारा टारगेट रहेगा 30/30 पूरा नंबर प्राप्त करने का, लेकिन ये वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो पहला इसमें आज हमारा दूसरा टॉपिक जो है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या है। बड़ी संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं लार्जेस्ट नंबर और छोटी संख्याओं को स्मॉलेस्ट नंबर बोला जाता है। यहाँ पर लिखा है इकाई। इकाई का मतलब एक अंक की सबसे छोटी कौन सी होगी और सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी। तो इकाई के जो हमारा सबसे छोटी संख्या होती है क्या होती है, उसका हमारा हो जाएगा सबसे छोटी संख्या इकाई की 0 हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या पहले है और सबसे छोटी संख्या 0। तो लार्जेस्ट नंबर 9 हो जाएगा 1 डिजिट की, और स्मॉलेस्ट नंबर 0 हो जाएगा। अगर दहाई में हम देखेंगे, दहाई मतलब 2 अंकों में क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 99 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सैकड़ा में 3 अंक होता है। तो इसमें 999 हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट नंबर 100 हो जाएगा। 1000 में 4 डिजिट होता है। इसमें 4 बार 9 लिख लेंगे 9999, और सबसे छोटी संख्या 1 लिख करके 1000 हो जाएगा। 10,000 में 5 अंकों की संख्या, तो यहाँ पे 5 बार हम 9 लिख देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 99,999। यहाँ पे 99,999। अगर हमें 5 अंकों की छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिखेंगे, जितना अंकों कहेगा उससे 1 0। तो 5 अंकों कह रहा है तो 4 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 10,000। अगर लाख की बात करेंगे तो लाख में 6 अंक होता है। 6 अंक को कहेगा तो बड़ी संख्या में कुछ नहीं करना। अगर 1 अंक कहता है तो 1 बार 9, 2 अंकों की 2 बार 9, 3 अंकों कहेगा 3 बार 9, 4 अंकों कहेगा तो 4 बार 9, 5 अंकों की 5 बार 9। तो जितने अंकों की संख्या हमें बड़ी पूछेगा उतना बार हमें 9 लिख देना है। इकाई का मतलब 1, दहाई मतलब 2, सैकड़ा मतलब 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब इकाई मतलब क्या, कोई भी हम 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखेंगे तो 1 अंक ही रहता है। दहाई मतलब 10 से लेके 99 तक। सैकड़ा मतलब 100 से लेकर के हमारा 999 तक। और 1000 का मतलब क्या है, 1000 से 9,999। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 10,000, तो 1 2 3 10,000 से लेकर 9999। तो यही चीज़ इधर लिखा जा रहा है। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो छोटी हो गई, और जहाँ ख़त्म हो रहा है वो सबसे बड़ी संख्या हो जा रही है। तो लाख में क्या होगा 6 अंक, तो 6 बार 9 लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। और कल हम बताए थे कि इसमें इंडियन वाले सिस्टम में अगर हम काउंट करते हैं तो पीछे से 3 डिजिट के बाद कामा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे हमें पढ़ने में जिससे आसानी हो जाती है। इसको हम क्या पढ़ेंगे 9,99,999। सबसे बड़ा हो गया। और छोटा लेंगे तो 6 अंक का है, तो इसमें क्या करेंगे 1 लिखेंगे, और 6 अंक का है तो 1 इससे कम 5 0। 1 2 3 4 5। यहाँ 3 अंक बाद जब कामा लगाएंगे फिर 2 अंक बाद तो क्या हो जाएगा हमारा 1 लाख हो जाएगा। तो लाख में सबसे छोटी संख्या 1 लाख, सबसे बड़ी संख्या 9,99,999। 10 लाख में 7 अंक होता है, तो 7 बार 9 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार 9 हो गया। 3 अंक बाद कामा लगा लो, 3 इसके बाद 2 फिर 2। तो 99,999 क्या हो जाएगा सबसे बड़ी, और सबसे छोटी क्या हो जाएगा 1 लिखेंगे। यहाँ 7 अंक का रहा तो 1 लिख करके इससे 1 कम 0 मतलब 6 0। 3 4 5 6। 3 अंक बाद कामा लगाएंगे, फिर 2 अंक बाद। तो ये हमारा हो जाएगा 10 लाख सबसे छोटी हो गई, और 99,99,999 सबसे बड़ी हो गई। 1 करोड़ में 8 डिजिट होता है, 8 अंक। इसमें 8 बार 9 लिख लेंगे 3 4 5 6 7 8। 3 अंक बाद कामा लगाएंगे, फिर 2 अंक बाद। लेकिन अगर यही इंटरनेशनल वाले में, इंटरनेशनल में क्या करते हैं, हर पीछे से 3 डिजिट का काम लगता है। इंडियन में स्टार्टिंग 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट, जिससे हमें पढ़ने में आसानी होती है। तो यहाँ पर करोड़ दिया है
तो 9,99,99,999 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 8 अंकों की, और सबसे छोटी लिखेंगे तो 8 अंक है तो 1 लिखेंगे, और 8 में से 1 कम तो 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा हो गया 3 अंक बाद कामा 1 फिर 2 फिर 2, तो हमारा हो गया 1 करोड़ सबसे छोटी संख्या, और 9,99,99,999 सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें जैसे 8 हमको कहता है छोटी संख्या, 1 जीरो इसलिए कम लगाते हैं क्योंकि एक स्थान तो 1 ही ले लेता है। अब बचा 7 संख्या तो 7 जीरो लगा लेंगे। ऐसे इसमें अगर 7 अंक है, 1 अंक 1 ले लिया स्थान, उसके बाद बचा 6 अंक, 6 जीरो लगा देंगे। तो 6 अंक का है तो एक स्थान ले लिया, बाकी 5 जीरो। इसलिए जितने अंक का कहेगा, अगर छोटी संख्या पूछेगा तो उसको लिख करके 1 कम उससे हम जीरो लगा। 4 अंक कहेगा 3 जीरो, 3 अंक कहेगा 2 जीरो, 2 अंक कहेगा तो 1 जीरो, और 1 अंक कहेगा तो सिर्फ जीरो ही रहेगा। इसी प्रकार छोटी और बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। चलिए अब देखते हैं अंकों का मान। अंकों का मान कैसे निकालते हैं? अंकों का मान में 2 चीज़ निकाला था, एक स्थानीय मान जिसे हम इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं, और दूसरा होता है वास्तविक मान या जातीय मान, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। जैसे हम ले लें, जैसे पे हम लिखें 5 9, अब पूछें 9 की क्या होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी, और 5 प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो क्या लिखते हैं हम, इकाई दहाई ऐसे पढ़ते हैं। तो इकाई का मतलब 1 होता है, तो फेस वैल्यू जो होगा हमारा, इसका लिखेंगे वास्तविक मान। जो जातीय मान होगा, अगर 9 का जातीय मान पूछेंगे तो 9 ही हो जाएगा। अगर 5 का जातीय मान पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की जातीय मान 5 ही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा इसका, जब इसके जातीय मान में या इसके फेस वैल्यू में इसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या जाता है हमारा, प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान आता है। फेस का मतलब चेहरा। जैसे अगर पूछेगा, जिसका चेहरा पूछे, जैसे 9 का पूछ रहा है तो 9 का चेहरा कैसे है, 9 की तरह, जिसका चेहरा पूछे सेम वही हमारा डिजिट क्या हो जाएगा, इसका फेस वैल्यू। फेस मतलब चेहरा, तो 9 जिस तरीके से दिख रहा है वही उसका फेस वैल्यू हो गया। 5 जैसे दिख रहा है वैसा उसका फेस वैल्यू हो गया। लेकिन जब इसका क्या पूछेगा, 9 का पूछ लेगा स्थानीय मान, तो स्थानीय मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसका फेस वैल्यू निकालेंगे। फेस वैल्यू इसका 9 होगा, और इसका स्थान प्लेस क्या है, तो प्लेस का क्या था, इकाई। इकाई का मतलब 1 से गुणा करेंगे, जब 1 से गुणा करेंगे तो 9 1 के 9, ये क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान। अगर इसे हम 5 को निकालेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, 5 लिखेंगे इसका क्या, फेस वैल्यू या वास्तविक मान, और इसका प्लेस क्या है, प्लेस इसका है दहाई। दहाई का मतलब 10, तो 5 से 10 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 50। ये हो गया इसका कितना, स्थानीय मान। चलिए 2 एग्जाम्पल लिए हैं बड़ा बड़ा, अब इसमें देखते हैं। अगर इसमें हमें 6 का निकालना, सब का निकाल दिखाना, पहले तो इसको हम कामा लगा कर लिख लेते हैं जिससे हमें आसानी हो। तो ये हो गया कामा, यहाँ लगा लिए। अब क्या करते हैं, अगर हम 6 का पूछेंगे कि फेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी। अगर 6 का स्थानीय मान पूछेंगे, इसके फेस वैल्यू में इसके स्थान से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 के 6, ये क्या होगा इसका स्थानीय मान। इसका स्थान क्या है, इकाई, इसका दहाई, इसका सैकड़ा, इसका हज़ार, इसका 10,000। यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगी, इंग्लिश में लिख देते हैं। देखिए इकाई मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, उसके बाद 10,000, फिर यहाँ पर आ जाएगा 100,000 या 1 लाख, लाख लिख लेते हैं हमें, ठीक। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इसके बाद लाख। तो अब क्या अगर हम निकालेंगे, तो 5 का अगर निकालेंगे तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू, चेहरा इसका क्या है 5 ही होगा। अगर इसका स्थान क्या होगा, टेंस मतलब दहाई, दहाई मतलब 10, तो कितना हो जाएगा 50 हो गया, ठीक है। अगर इसे हम 7 का निकालें तो 7 का क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू 7 ही होगा। इसका स्थान क्या है 100 है, तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 700, ठीक है। ये इसका क्या है फेस, और क्या है इसका प्लेस,
और ये क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। फेस मतलब चेहरा उसका, और प्लेस किस स्थान पे है, दोनों जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लेस वैल्यू आ जाता है। ऐसे ही अगर हम 9 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 फेस वैल्यू इसका क्या है 1000, स्थान इसका 1000 है, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा 9000 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें 8 का निकालना हो तो फेस वैल्यू तो इसका 8 ही होगा, जैसे चेहरा दिख रहा है उसका, 21 स्थान पे 10000, तो 1 2 3 4 तो कितना हो जाएगा 80000, 1 2 3 4 80,000 हो गया। इसी प्रकार अगर हमें 4 का निकालना हो तो 4 का चेहरा 4 ही होगा, फेस वैल्यू जगह पे लाख, लाख मतलब 50 3 4 5, इसमें 50 4 1 4, इसके बाद 50 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा। अगर इसको पढ़ना है तो क्या करेंगे, कामा लगा लेंगे यहाँ पे, ये हमारा हो गया 9000, ये हो गया 80,000, यहाँ कामा लगाएंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे, ये कितना हो गया 4 लाख हो गया। तो 4 का तो 4 4 लाख, फिर 89,000 89, ये 80,000, उसके बाद 9,000 तो 89,000 हो गया, फिर 750 6 56, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे 4,89,756। ऐसे अगर इसमें हम निकालने के लिए कर दें तो 8 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, 4 का कर दें तो 4 क्या हो जाएगा 400, 5 का कर दें तो 5 1 2 3 4, 1 लिख करके 1 2 3 4 4 0, 1 2 3 4, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यह हो गया 10,000। तो आसानी से ऐसे बस जो जिसका पूछे उसको लिखना है, उसका कि जितना डिजिट बचे उतने जीरो से मल्टीप्लाई, मतलब 1 है तो 1 से 1 भी जीरो नहीं, 2 है तो उसके आगे एक संख्या है यहाँ, तो यहाँ पे 3 को निकाले नहीं है, ये 4 को निकालें तो 4 को निकालें तो 4 लिखे, इसके आगे कितना 2 डिजिट मतलब 2 जीरो, 2 जीरो मतलब 100 से गुणा हो जाएगा। 5 का निकाले हैं तो 5 लिखे, इसके आगे कई डिजिट 4 डिजिट, मतलब 4 जीरो वाले संख्या से मल्टीप्लाई तो 4 जीरो किसमें होता है 10,000, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50,000। ठीक, इस प्रकार से हम स्थानीय मान, वास्तविक मान और उसका स्थान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, स्थान का मतलब होता है वो किस जगह पे है, 1 10 100 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, और फेस उसका कैसा दिखता है, फेस हो गया, जब दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहता है प्लेस वैल्यू रहता है। चलिए अब देखते हैं संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना कंपेयर ऑफ नंबर। संख्याओं की तुलना में हम कैसे पहचानेंगे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, उसके बाद आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। तो पहले जब हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पहचानना सीखेंगे तभी हम आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ देखिए समान अंकों के लिए पहले हम 2 छोटा डिजिट लेते हैं, जैसे हम मान लो ले लें 59 और ले लें मान लो 76। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें पहचाना है, इसमें देखो समान डिजिट, इसमें 2 डिजिट इसमें डिजिट। समान डिजिट का मतलब है कि समान इक्वल नंबर दिया रहे, तो नंबर चेंज हो सकता है लेकिन क्या है नंबरों की संख्या जो है समान होनी चाहिए। या जैसे 59 है, तब इसमें जब सेम डिजिट वाला रहता है तो हम इधर लेफ्ट साइड से देखते हैं कि पहला नंबर किसका बड़ा है, जिसका पहला नंबर बड़ा है वो नंबर बड़ा। ये इसमें 5 है, इसमें 7 है, मतलब इसका बड़ा, और जिसका बड़ा रहता है उस तरफ क्या लिखते हैं, उसका जो ग्रेटर देन चिन्ह लगाते हैं, और इसका ग्रेटर देन मतलब जिस तरफ मुंह खुला होता है वो नंबर बड़ा है, और जिस तरफ इसका मुंह बंद है उस तरफ छोटा है। जिसका मुंह ज़्यादा बड़ा वो ज़्यादा खाना खाएगा, ठीक है, और जिसका मुंह बंद रहे वो क्या करेगा, कम खाना खाएगा। इस तरीके से तो जिस तरफ बड़े नंबर रहते हैं उस तरफ मुँह खोल देते हैं, जिस तरफ छोटे रहते हैं उधर हम बंद कर देते हैं। और इसमें सेम डिजिट में हमें पूरा डिजिट नहीं देखना, सिर्फ लास्ट की देखना है, बाएं साइड की, जिसका नंबर बड़ा रहे वो बड़ा, जिसका छोटा वो छोटा। लेकिन जब असमान डिजिट जिससे लिया रहे 3 5 6 और 8 6, अब इसमें तो सीधा देख के पता चल जाएगा, इसमें एक में 3 डिजिट है, एक में 2 डिजिट, तो इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिजिट काउंट करेंगे, जिसका डिजिट ज़्यादा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बड़े नंबर का जो एग्जाम आता है। यहाँ पे पहले अगर इसको सॉल्व करें 5 4 2 9 6 8 3 और
5 4 2 9 6 8 4 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो पहले इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो 3 अंक बाद कामा, फिर 2 अंक बाद कामा लगाएंगे, 3 अंक बाद फिर 2 अंक बाद कामा लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ आप देखेंगे डिजिट तो सेम है, जब डिजिट सेम है तो हम देखेंगे इसका बाएं साइड से डिजिट मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है, 4 ये भी मिल रहा है, 2 भी मैच कर रहा है, 9 भी मैच कर रहा है, 6 भी मैच कर रहा है, 8 भी मैच कर रहा है, 3 और 4। तो लास्ट वाला डिजिट हमारा क्या है, नहीं मैच कर रहा है। तो लास्ट वाला डिजिट इसमें क्या है 3, इसमें 4 है, मतलब क्या है इधर वाला बड़ा है, उधर वाला जब बड़ा है तो हमारा ये नंबर भी क्या होगा 5 4 2 9 6 8 3 क्या होगा, छोटा होगा किससे, दूसरे वाले से। 5 4 2 9 6 8 4, मतलब कि हमारा ये 54,29,684 बड़ा है किससे, 54,29,683 से। इस प्रकार हम छोटी और बड़ी संख्या को पहचान सकते हैं। जब छोटी बड़ी संख्या हम पहचानना सीख जाएंगे तब क्या करना है, आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तब आरोही अवरोही क्रम में भी वही हमें देखना है, पहले तो हम डिजिट सबका कामा लगा कर अलग कर लेंगे कि कौन सा सेम डिजिट वाला है कौन सा। तो यहाँ पर हम कामा लगाएंगे, 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, 3 फिर 2 3 फिर 2 फिर 2 3 फिर 2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखने से पता चला, देखो 3 डिजिट 3 2 5 2 7 3 2 5 2 7 3 2 5 2 7 3 2 5 2 7 1 8। इसमें क्या है सबसे 8 अंक है, तो 8 अंक है तो सबसे बड़ा तो ये हो गया। इसको हमें किसी से मैच करने की जरूरत नहीं है। तब में आरोही क्रम होता है असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर मतलब जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं। और हिंदी वालों को कैसे याद करना है, जैसे आरोही और अवरोही। देखिए आरोही में 3 अक्षर है, मतलब इस छोटे से बड़े की तरफ, और अवरोही में 4 अक्षर, मतलब ये क्या आरोही इससे छोटा दिख रहा है शब्दों के लेटर के हिसाब से। तो इस आरोही का मतलब होगा छोटे से बड़े की तरफ, और अवरोही मतलब होगा बड़े से छोटे की तरफ। इसका मतलब होता है डिसेंडिंग आर्डर। मतलब जब सीढ़ी पर उतरते हैं, जब सीढ़ी पर उतर रहे हैं डिसेंडिंग आर्डर, और सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो असेंडिंग आर्डर। ठीक है, तो आरोही हिंदी वाले कैसे याद करेंगे, आरोही मतलब 3 अक्षर है, तो मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही मतलब बड़ा तो बड़े से छोटा। तो अब इसमें हम क्या पाए, सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे। ये तो सबसे बड़ा है। अब बचा 3 में से कौन सबसे छोटा है। तो अब इसका हम ये वाला डिजिट तो सबका सेम है, तो सिर्फ हमें लेफ्ट वाला डिजिट देखना है किसका सबसे छोटा है। तो इसमें 5 है, इसमें 2 है, और इसमें क्या है 1 है, मतलब कि ये वाला हमारा हो गया सबसे छोटा। तो पहले हम लिख लेंगे इसको 1 4 5 0 3 7 8, ये हो गया सबसे छोटा। तो छोटे की तरफ क्या मुंह बंद, उसके बाद उधर मुंह खुला करेंगे। अब बचा है इन दोनों कंपेयर करेंगे, इसमें 5 है, इसमें 2 है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये वाला छोटा है 2 5 6 0 8 6 0। फिर इससे बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 5 4 0 3 1 0 0। फिर अब सबसे बड़ा ये तो 8 डिजिट का था, इसमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे 1 4 5 8 0 और 8 7 2। देख लो ये हमारा हो गया असेंडिंग आर्डर। पहले 14,50,378, फिर 25,60,860, फिर 54,03,100, फिर 1,45,80,872। ये क्या होगा हमारा आरोही क्रम या असेंडिंग आर्डर, छोटे से बड़े की तरफ। अब दूसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला क्या है, अवरोही क्रम, उल्टा वही बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटा पहले हम इसको डिजिट कामा लगा कर अलग कर लेते हैं, 3 2 3 2 3 2 1 3 2, अलग हो गया। अब आसानी से हम पहचान सकते हैं कौन सा सबसे बड़ा है। तो इसमें 3 2 5 2 7 3 2 5 2 7 3 2 5 5 2 7 1 8, इसमें 8 अंक है, मतलब सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा इसको लिख लेते हैं। तो 1 3 2 9 5 4 0 6, सबसे बड़ा, तो इसकी तरफ मुँह खुला रहेगा। अब 8 डिजिट वाला ख़त्म। अब 7 डिजिट में देखेंगे, ये तो हमारा 3 3 6 डिजिट का है, इसमें 7 डिजिट है, इन दोनों में सेम डिजिट वाले हमें ये लास्ट वाला देखना है बस, स्टार्टिंग वाला। इसमें ये वाला बड़ा हो जाएगा 2 3 2 9 5 4 3
फिर इससे छोटा ये वाला, इससे छोटा ये वाला हो जाएगा 1 3 2 9 कामा 5 4 3, फिर सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा तो 3 2 9 5 4 3। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अवरोही क्रम या डिसेंडिंग आर्डर। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, इस प्रकार से हम आरोही अवरोही छोटी संख्या बड़ी संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब देखेंगे हम अगला टॉपिक संख्याओं का वर्गीकरण, काइंड्स ऑफ नंबर। तो काइंड्स ऑफ नंबर बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है जिसको हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं, गिनने के लिए यूज करते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से लेके अनंत तक। 1 से अनंत तक को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक, जिसको n सिंबल्स प्रदर्शित करते हैं। 1 से अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डैश। ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं जब हम नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लेते हैं। ये 0 से अनंत तक होती है, 0 से अनंत या इनफाइनाइट तक। इसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम जब लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो नेचुरल नंबर जब 0 को शामिल कर लिए तो हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। क्योंकि पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है, अगर नेचुरल नंबर हम जाएंगे, नेचुरल नंबर आगे हम तभी बढ़ेंगे जब 9 के बाद हमें 0 प्राप्त हो, तभी 10 बनेगा। तो पूर्ण संख्या में जब 0 शामिल कर लिया जाता है तो क्या हो जाता है? हमारा पूर्ण संख्या बन जाती है नेचुरल नंबर में 0 शामिल करने के बाद। तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या था? सम संख्या। सम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो, हम क्या कहते हैं? सम संख्या। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। जैसे 2 4 6 डैश इनफाइनाइट तक। ये भी इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। यहाँ पे विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? ओड नंबर। इसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिए 1 3 5 7 9 11 डैश। ये भी इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन 2 से विभाजित नहीं होता। यहाँ डैश का मतलब है संख्या है। तो बार बार संख्या आ रहा था, इसलिए जल्दी से इसको बनाने के लिए वीडियो यहाँ डैश कर दिया। और यहाँ नंबर, डैश का मतलब नंबर है। यहाँ पे ये हो गया हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, 0 को लेते हुए। तो ऋणात्मक से शुरू करते हैं, ऋणात्मक से लेकर के ऋणात्मक से धनात्मक, मतलब निगेटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो नेगेटिव टू पॉजिटिव नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो I से प्रदर्शित करेंगे। I जैसे -3 -2, इधर हम डैश दिखा देते हैं। तो डैश इधर भी रहेगा, डैश -3 -2। डैश का मतलब है -4 -5 -6। इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। और इधर फिर -1, फिर 0 1 2 3 डैश। मतलब राइट और लेफ्ट दोनों तरफ क्या है? हमारा इनफाइनाइट नंबर है। 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर, 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है। बाएं माइनस और दाएं क्या हो जाएगा? हमारा प्लस वाला नंबर। इसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके सिर्फ
जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो या दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। इसीलिए हम एक जो होता है हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि एक खुद से कटा और खुद और एक दोनों खुद ही स्वयं है, इसलिए वो सिर्फ स्वयं से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होता। एक को छोड़ करके बाकी हमारा जो प्राइम नंबर होता है 2 से स्टार्ट होता है। 2 ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी है और क्या है, अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद जितनी विषम संख्याएं होती हैं वो तो हमारी प्राइम होती हैं। 2 विषम प्लस विषम हम नहीं कह सकते, अगर विषम कहेंगे तो 9 नहीं होगा, तो 9 हमारा विषम संख्या लेकिन अभाज्य संख्या है। तो हम ऐसा ही कहेंगे जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड, जैसे 1 2 के 2, 2 के 2, 3 1 के 3, 1 3 के 3, ठीक है। 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3। तो 2 3 5 7, इसके बाद 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आएंगे 11 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट तक होगा। लेकिन 2 ऐसा हमारा है जो कि प्राइम नंबर है और इवन नंबर दोनों है। 2 ऐसी सम संख्या है जो सिर्फ प्राइम नंबर है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसी सम संख्या बताइए जो प्राइम नंबर भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। 2 3 5 7 11। तो इसका सीधा ऐसे याद कर लो, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे या विभाजित हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब भाज्य संख्या होता है कंपोजिट, उसी को उल्टा, कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ठीक है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे सी से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे 2 3 4 क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 4, फिर 5 6, फिर 7, फिर 8 हो जाएगा, फिर 4 6 8, फिर 9, फिर 10 डैश डैश डैश, ये भी इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 4 का हम गुणनखंड करेंगे तो 4 किससे कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया। ऐसे ही अगर हम 9 का चेक करें तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, ठीक है। अगर इसी के बाद हम 10 का चेक करें तो 10 किससे चेक, 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। तो देखिए सबके क्या हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। जो 2 से अधिक नंबर संख्याओं से कटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब संख्या का वर्गीकरण। 8वां नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम सीधा इसको हम p/q या हम कह सकते हैं अंश अपान हर के रूप में लिख सकें, लेकिन कंडीशन इसकी क्या है, जो हर इसका है मतलब q वो नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्याएं क्या हो जाएगा, नहीं होगा, तो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे और इसमें जो p और q का मान होगा वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। अभी प्राइम नंबर बताएं, प्राइम नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल लें 1/2, 3/2, 22/7 ले लें, 22/7। इसके बाद ले लें हम 0/1 या ले लें हम √4, √36 डैश। अब यहाँ देखिए एक चीज़ कि यहाँ पे 0/1 का मतलब क्या है, 0/1 का मतलब है 0, मतलब ऊपर 0 हो जाएगा तो चलेगा, 0/, अंश हमारा 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या मानी जाएगी। लेकिन हर अगर 0 हो जाएगा, अगर ऐसे दे दे कि 1/0, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब हम 1 से 0 में भाग देते हैं तो हमें 0 लाना है, तो 0 लाना सीधा क्या,
हम कितनी अगर 0 बार ही ले जाते हैं तो सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, कट गया। लेकिन जब 0 से 1 में भाग देना होता है, क्या 0 का कितने भी नंबर हम टेबल पढ़ेंगे, किसी भी संख्या में 0 का गुणा या भाग किया जाता है तो क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। 0 का अगर चाहे हम 1 बार पढ़ें तब भी 0 आएगा, घटाओगे तो 1 आएगा, फिर चाहे 2 बार ले जाओ तब भी 0 आएगा। तो आप भाग देते चले जाएंगे, ये कटेगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या आता है, इसका जो भागफल होता है, क्वोशिएंट होता है, ये इनफाइनाइट आता है। कहाँ तक आएगा, इनफाइनाइट, अनंत तक। इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो जो इनफाइनाइट वैल्यू होता है वो हमारा कहता है परिमेय संख्या नहीं होता, ठीक है। तो 1 से जब 0 में भाग दिया तो 0 आता है 0 बार, लेकिन 0 से 1 भाग देंगे तो काटते रहोगे, कटेगा ही नहीं, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और बात है रूट वाली संख्या की, तो रूट वाली संख्या में क्या होता है, जैसे रूट है तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 2। ये वर्गमूल घनमूल हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तब ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल निकल जाए वो भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये रूट 36 का रूट 36 कितना हो जाएगा, 6 वर्गमूल, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जिसको हम P/Q या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया है देखिए 22/7। 22/7 किसका मान है, पाई का मान है। लेकिन अगर 22/7 दिया है तो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई दे देगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहीं से हमारा ये जो दूसरा हेडिंग है अपरिमेय संख्या, इसको भी समझ गए। अगर परिमेय संख्या हमें पता चल गया तो जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे 1/0, 1/0 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। उसके बाद पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। जितने भी सिंबल होते हैं, सिंबल वो सब अपरिमेय संख्या, ना कि परिमेय। 22/7 अगर इसका वैल्यू 22/7 दिया परिमेय संख्या, लेकिन इसका सिंबल दे दिया पाई तो अपरिमेय संख्या हो गया। और जैसे √3, √5, अब √3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। √5 निकलेगा, नहीं निकलेगा। जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या, जिसका नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या। तो यहीं से हमारा क्या निकल गया, अपरिमेय संख्या भी निकल गया। अब सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या क्या होता है, कोप्राइम नंबर, ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1। जैसे हम ले लें 3 और 4, 3 और 4 का HCF निकालोगे तो ना आएगा, 1 आएगा। इसका महत्तम समापवर्तक 1 आए। जैसे हम ले लें 4 और 5, जैसे हम ले लें 7 और 9, जैसे हम ले लें 10 और 11। तो ऐसे नंबरों का जोड़ा जिसका HCF कितना हो, 1 हो, ठीक है। सबका HCF निकालोगे 1 ही आएगा, जिसका HCF क्या हो, 1 हो। महत्तम ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर या सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए अब देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। ये थोड़ा हिंदी जो है इसका थोड़ा कठिन है, इंग्लिश में सही है। प्रेडेसर, प्रेडेसर मतलब पीछे, और सक्सेसर मतलब आगे। सक्सेसर मतलब जो सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं तो क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रेडेसर फेल होंगे पीछे बढ़ेंगे। तो प्रेडेसर नंबर या सक्सेसर नंबर, जैसे हम कहें कि 2021 इस समय चल रहा है, इसके पहले कौन सा सन था, तो क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 2020। अब जैसे इसमें 2021 चल रहा है और उसमें हम कह देंगे इसके बाद क्या आएगा, तो 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 2022 आ गए। मतलब कि अगर किसी चीज़ का सक्सेसर निकालना है या परवर्ती संख्या निकालना है तो इसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। और किसी का अगर पूर्ववर्ती संख्या पीछे वाला संख्या निकालना है तो इसमें 1 माइनस कर देना है। इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट मज़ेदार फैक्ट बताते हैं, ये कि अभी आपने छोटी और बड़ी संख्या पढ़ा था। तो छोटी और बड़ी संख्या में जैसे हम लिख लें, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अगर इसमें हम पहले इसमें लिखते हैं, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। इसमें अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। इसी प्रकार 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पे कि छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जब 1 माइनस करेंगे, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अगर 1 माइनस करेंगे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 माइनस करेंगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रेडिसर नंबर जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका जो प्रेडिसर नंबर होता है नेक्स्ट उसके पीछे वाले की सबसे बड़ी नंबर होती है। ठीक है, इससे सबसे छोटी संख्या 2 अंक की 10, उसमें 1 माइनस किए तो सबसे 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, उसमें 1 माइनस करेंगे तो 99 आ गई जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 1000 लिखे 4 अंकों की, यहाँ पे लीजिए तो 4 अंकों की संख्या में अगर हम 1 माइनस किए तो ये हमारा क्या हो गया, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई। और परवर्ती सक्सेसर वाले में 1 अंक को सबसे छोटी संख्या में 1 ऐड करते 2 अंकों की छोटी संख्या निकल गई। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 ऐड किए तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल गई। ऐसे ही हम 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 ऐड करेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी। ठीक, इसलिए हमारा संख्याओं का वर्गीकरण समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग वीडियो देखते रहे। अगर आपको जो भी कन्फ्यूजन होता है तो उसको आप कमेंट करें और जिसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ जो कन्फ्यूजन हो आप लोग भेज सकते हैं। अभी सिर्फ बेसिक ही चल रहा है, बेसिक ख़त्म होने के बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, लेकिन आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। अगर साथ देंगे तभी आगे वीडियो बनेगी, नहीं तो फिर मुझे रोकना पड़ जाएगा। अगर कोई देखेगा नहीं बेसिक तो फिर बनाने से क्या फ़ायदा, फिर डायरेक्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दें अगर आप लोग बोलें। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन कराने पे जल्दी से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर जिसको बेसिक जिसका क्लियर नहीं है, जो आर्ट से वाले हैं, जिसको मैथ छोड़े काफ़ी दिन हो गया, आर्ट से उन्होंने बीएड किया, टेट सीटेट क्वालिफाई करना है, अब आएगा तो 30 नंबर, हाँ 30 नंबर आएगा ही टेट सीटेट दोनों में। अब प्राइमरी में तो आएगा ही, मान लो जूनियर का दे रहे हैं सोशल साइंस और सोशल साइंस देंगे, लेकिन जो साइंस और मैथ वाले उनको प्राइमरी जूनियर दोनों में देना है मैथ। लेकिन प्राइमरी तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, बिना मैथ प्राइमरी क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसलिए मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिना मैथ के क्वालिफाई थे सिर्फ अगर जब तक आपकी सभी सब्जेक्ट कमांड नहीं होगी तब तक आप टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी सब्जेक्ट एक कमज़ोर रहता है, हाँ क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा फिर 4 सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी रिस्क वाली बात रहेगी कि अगर 4 में से कोई भी एक गड़बड़ हो जाता है तो आप क्वालिफाई नहीं होते। इसलिए आप 5 सब्जेक्ट के लिए चलिए। हाँ, मान लिया आपको मैथ कमज़ोर है तो अगर मैथ में 30 में से आप 25 लाते हैं तब भी, 20 भी ले आते हैं तब भी, और सब्जेक्ट का अच्छा तो इसमें इसको ज़्यादा कीजिए, आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर मैथ एकदम से वीक है अब उसमें करेंगे ही नहीं तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये बेसिक ख़त्म होने के बाद इस पर बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया है यूपी टेट सी टेट में 10 सालों का, उसको भी हम सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम का।